प्यारे बच्चों, विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली थी। आपने उसे एक बार देख लिया होगा। अब उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री रही है, जो इनका करियर जहाँ से शुरुआत हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार उसी वीडियो के बारे में थोड़ा रिवाइज करते हुए हम शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर, इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में। इनका बर्थ है 23 अप्रैल 1564 में हुआ है और जगह का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वॉरविकशायर, इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। आगे चलते हैं। इनको 26 अप्रैल 1564 में होली ट्रिनिटी चर्च में बैप्टाइज किया गया। इनके पिता रहे फादर जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर रही मैरी आर्डन। एजुकेशन, इनके एजुकेशन के बारे में कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं मिलता है। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इन्हीं के बारे में कहा गया है, क्योंकि इनकी जो एजुकेशन रही है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई, मतलब उनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इनके वाइफ एंड चिल्ड्रन, 18 साल की उम्र में इनकी जो हुई थी, शादी हुई थी एन हैथवे से हुई थी, जो उस वक्त 26 साल की थी। इनसे लगभग 8 साल बड़ी थी और उनके साथ इनकी शादी हुई है। उनसे इन्हें 3 बच्चे हुए, सुसैन, हेमनेट और जूडिथ। सुसैन, हेमनेट और जूडिथ। हेमनेट का 11 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है एक अनजान कारण से। 1607 में सुसैन ने शादी की जॉन हेल से, एक फिजिशियन है, और शेक्सपियर के मरने से 2 महीने पहले ही जूडिथ की शादी हुई थॉमस क्वीनी से, एक विंटनर है। इनकी जो शेक्सपियर की डेथ हुई है वो 23 अप्रैल 1616 को हुई। इनकी एज 52 थी और इन्हें इंग्लिश लिटरेचर का शाइनिंग स्टार कहा जाता है। और ये होली ट्रिनिटी चर्च में ही दफनाए गए हैं 2 दिन बाद उनकी मौत से। इनकी कब्र पर एक एपिटैफ लिखा गया है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। ये भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इनका मेनली ऑक्यूपेशन कह रहा है कि ये पोइट रहे हैं और एक्टर और इनेसेंस प्ले राइट रहे हैं। इन्होंने कई सारे ड्रामाज लिखे हैं। इम्पोर्टेंट कीज़ कुछ इस तरह है। 1594 में इन्होंने एक एक्टिंग ग्रुप को ज्वाइन किया, लॉर्ड कम्बरलैंड मैन, और 1603 में इसी ग्रुप का नाम बदल गया किंग्स मैन। किंग्स जेम्स फर्स्ट के नाम पर इनका नाम बदल गया, इस ग्रुप का नाम बदल गया। 1598 में शेक्सपियर ने इसके 10% शेयर को खरीद लिया और ग्लोब थिएटर लंदन में एक थिएटर, ग्लोब थिएटर के नाम से लंदन में इन्होंने एक थिएटर का निर्माण किया। 1590 में शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट लिखी थी 1590 के आने तक, और इन्हीं सोनेट को थॉमस थॉर्प ने, इन्हीं के दोस्त रहे हुए थॉमस थॉर्प, इन्होंने 20 मई 1609 को इन्हें पब्लिश कराया। 1587 में शेक्सपियर ने अपना घर छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि सर थॉमस के बकरियां चुराने के इल्ज़ाम में अपनी बदनामी के डरने से उन्होंने शहर को छोड़ दिया और 1587 में ये लंदन चले गए, जहाँ जाकर इन्होंने बार्बेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स कंपनी है ज्वाइन की। एक्टिंग की कंपनी थी एक, इनके साथ ये एक्टिंग करते थे। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, बार्ड ऑफ एवन। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट और बार्ड ऑफ एवन की उपाधियाँ दी गई है, इन्हें कहा जाता है। शेक्सपियर के जीवन के 7 साल ऐसे मिलते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इन्हीं 7 सालों को द लॉस्ट ईयर्स ऑफ शेक्सपियर लाइफ कहा जाता है, 1585 से 1592 तक। आइए आगे करते हैं इनके लिटरेरी कैरियर के बारे में कुछ लोग। इनका लिटरेरी कैरियर, विलियम जे लॉन्ग लिखते हैं, इन्होंने शेक्सपियर के जो कैरियर को अपने 4 भागों में डिवाइड किया है विलियम जे लॉन्ग ने। ए पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी एंड काम आफ्टर द स्टॉर्म। इन्होंने ये 4 पार्ट दिए हैं और ये पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये 4 पार्ट विलियम जे लॉन्ग ने दिए हैं। एडवर्ड डाउडन ने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम है शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, 1875 में ये लिखी है, 1875 में।
और उन्होंने भी इसके करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाइट्स। ये एडवर्ड डाउडेन ने इनका क्लासिफिकेशन किया है 4 पार्ट में। एडवर्ड डाउडेन। आगे शेक्सपियर ने सनेट लिखी हैं। शेक्सपियर की 154 सनेट टोटल हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि इनकी कितनी सनेट है। 154 सोनेट्स। थॉमस थॉर्प ने 20 मई 1609 में इन्हें पब्लिश कराया और शेक्सपियर ने अपनी इन सनेट्स को कुछ लोगों को डेडिकेट किया है। ऐसे ही तो शेक्सपियर ने पहली 126 126 जो सनेट है 1 से लेकर 126 तक वो फेयर यूथ को डेडिकेट किए। उसका नाम अर्ल ऑफ सथम्पटन भी मिलता है। और फिर 127 से लेकर 152 तक सोनेट जो हैं वो उन्होंने डेडिकेटेड किए मैरी फिटन को। इन्हें डार्क लेडी भी कहा जाता है। जो 2 लास्ट की सोनेट है 153 और 154 इन्हें डेडिकेट किया है लिटिल लव गॉड क्यूपिड को। लव गॉड क्यूपिड को कहा है, इन्हें सनेट डेडिकेट की है। अब सनेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि सनेट होती क्या है। सनेट एक 14 लाइनों की पोयम होती है जिनमें टोटल लाइन्स 14 होती है। शेक्सपियर जो सनेट है उनमें 3 क्वार्टरन है। क्वार्टरन का मतलब 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है, उसमें 3 क्वार्टरन पाए जाते हैं। और एक कपलेट होता है। कपलेट 2 लाइनों का एक स्टेंजा होता है कपलेट। इसकी राइमिंग स्कीम बहुत पूछी जाती है। ए बी सी डी ई एफ और जी। ये शेक्सपियर की सनेट की राइमिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये राइमिंग आपको लिखी गई है एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है इनकी सनेट की। इन सनेट के बारे में कुछ की पॉइंट। सनेट 145 जो 145 है 145 नंबर की जो सनेट है वो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, पेंटामीटर की जगह टेट्रामीटर में लिखी गई है। 126 में जो राइमिंग है वो कंफर्म नहीं है। राइमिंग जो इनकी पाई जाती है मैंने आपको अभी बताया ए बी सी डी ई एफ जी पाई जाती है। लेकिन जो 126 है इसमें राइमिंग ए बी सी डी ई एफ ये पाई जाती है। इसमें 12 लाइन्स की अपोजिट 14 लाइन्स जो है सनेट में 14 लाइन्स होती है लेकिन इसमें 12 लाइन्स पाई जाती है। सनेट नंबर 99 15 लाइन्स इन प्लेस ऑफ 14 लाइन्स। इनकी जगह 14 लाइन्स की जगह 15 लाइन्स है। इसमें द राइमिंग पैटर्न है। इसकी जो राइमिंग पैटर्न है ए बी ए सी डी सी ए सी डी सी डी ई एफ जी ये इसकी राइमिंग है। ग्लोब थिएटर के बारे में। ग्लोब थिएटर भी शेक्सपियर से बहुत जुड़ा हुआ है। ग्लोब थिएटर का भी संबंध इनसे बहुत दिनों से रहा है, बहुत लंबा रहा है। और इसके बारे में कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं। 28 दिसंबर 1598 1598 को 28 दिसंबर 1598 को इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ये फिनिश हुआ था 1599 को। 1598 को इसे स्टार्ट किया गया था कंस्ट्रक्ट करना और 1599 में पूरा हो गया था। इसी बीच 1613 में इसमें आग लग गई और ये जलकर नष्ट हो गया। फिर 1614 में इसे दोबारा बनाया गया और 1642 में ये कम्प्लीटली क्लोज हो गया हमेशा के लिए ग्लोब थिएटर। ये इसके शेक्सपियर की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ अन्य घटनाएं थी या फिर कुछ की पॉइंट ऐसे थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप एक बार शेक्सपियर की जो लाइफ है दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। हम कल से इसके लिटरेरी कैरियर और इसके वर्क जितने भी लिखे गए हैं उस पर बारी बारी से एक एक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।